हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने फिर से एक बार हमें इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का संदेश सुनने के लिए हमें अवसर दिया। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ओके, और आज के दिन में प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल के वचनों के आधार के ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं इस संदेश के ऊपर कि जो गया है उसके लिए मत रोना, परंतु जो आने वाला है उसके लिए आनंद करो। आज का संदेश है जो गया है उसके लिए मत रोना। चर्च, आपने आपके जीवन में जो कुछ खोया है, जो कुछ आपने गंवाया है, उसके लिए आपको रोना नहीं है, परंतु जो आने वाला है उसके लिए आपको क्या करना है? आनंद करना है। हालेलुया। क्योंकि जो आने वाला है परमेश्वर की ओर से, वो जो आने वाला है वो 80%, 90% या फिर 99% नहीं, परंतु 100% परमेश्वर की ओर से आने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए सभी विश्वासियों को क्या करना है? आनंद मनाना है। ओके, चर्च इन दिनों में इस कोरोना के महामारी में आपने जो कुछ, आपके जीवन में जो कुछ आपने खोया, आपने नौकरी खोई, नौकरी खोने की वजह से आर्थिक समस्या में आपको गुजरना पड़ा, आपके फाइनेंस प्रॉब्लम हो गए, खाने पीने के प्रॉब्लम हो गए, या फिर और कई प्रकार की समस्या से आपको गुजरना पड़ा, आपको आंसू बहाने पड़े, आप रो रहे हो, परंतु आज ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है कि जो कुछ आपने आपके जीवन में खोया है, जो कुछ आपने भूतकाल में जो कुछ खोया है, जो कुछ आपने गंवाया है, उसके लिए आपको दुख नहीं बनाना है, आपको रोना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में और भविष्य में परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में 100 गुना आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि जो कुछ खोया है उससे दुगना परमेश्वर आपके जीवन में देगा? विश्वास करते हो या नहीं? हालेलुया। ओके, तो जो कुछ खोया है परमेश्वर उसको आपके जीवन में क्या करने वाला है? 100 गुना देने वाला है। ओके, परंतु कई मसीह लोगों की जीवन की हालत ऐसी होती है कि वह कुछ भी नहीं स्वीकारते, उनके जीवन में कुछ भी आशीष हम नहीं देखते, कोई भी किसी प्रकार की उन्नति हम नहीं देखते। उसका कारण क्या है? चर्च, अगर इन दिनों में जो कुछ आपने खोया है, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में 100 गुना प्राप्त हो जाए, ओके, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ओके, उसके पहले हम देखेंगे कि मसीह लोग जो खोया है वो क्यों 100 गुना प्राप्त नहीं करते। उनका एक कारण है। उनका कारण क्या है? जब लोग प्रभु में आते हैं नए नए, तभी वो क्या कहते हैं? अपनी समस्या, अपनी तकलीफ बताते हैं कि मेरे पास पहले बहुत कुछ था, मेरे पास अच्छा बिजनेस था, ओके, मैं अच्छा कमाता था, मेरे पास महंगी गाड़ी थी, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस था, परंतु मेरा क्या हो गया? सब कुछ चला गया। ओके, सब कुछ चला गया और आज मेरी हालत क्या है? बहुत बुरी है। इस प्रकार की तकलीफ, इस प्रकार की कहानी क्या करते हैं? हर अपने जीवन में, इस वर्तमान में लोगों को क्या करते? बोलते रहते, ऐसा था, वैसा था, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा था, सब कुछ चला गया। ओके, जो चला गया उन्हीं वस्तुओं में क्या है? वो डूबे रहते हैं। जो कुछ उनके जीवन में था चला गया, उन्हीं चीजों में वो क्या है? डूबे रहते, उन चीजों से बाहर नहीं निकलते। परंतु चर्च, अगर आपके जीवन में जो कुछ गया और आपको दुगना चाहिए, तो जो कुछ गया उसे स्मरण मत करना, याद मत करना, छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको 100 गुना दे, तो जो कुछ गया उससे आपको क्या करना है? आपको क्या है? उसके लिए रो के फायदा है क्या? आप मुझे बताओ चर्च, जो गया आप उससे रो के फायदा है? नहीं। जो आप रोने से आपको वो चीज मिलेगी क्या? नहीं। तो क्यों उन चीजों के लिए हमको रोना है? हमको उन चीजों को भूलना है। जब हम प्रभु में आए तो सोचना है, जो कुछ मैंने गवाया, जो कुछ मैंने खोया है, उससे 100 गुना मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा? देगा। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में जो कुछ आपने खोया है,
ओके, परमेश्वर उसका वो 100 गुना आपको लौटाएगा। किस रीति से लौटाएगा हम देखेंगे वचन में। अगर हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका हम 3 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। ओके चर्च, ये अय्यूब की कहानी पवित्र शास्त्र जुना कारणों में फेमस है और कई विश्वासियों को इस कहानी के बारे में पता है। और हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर दुख में इस कहानी को मसीह लोग पढ़ते हैं और पढ़ने से लोगों को सांत्वना, हिम्मत और धैर्य मिलती है। ओके, और यहाँ पर हमने इस वचन में देखा कि अय्यूब के पास इतनी धन संपत्ति थी, इतनी भेड़ बकरियां, गाय बैल, इतनी दास दासियां थी कि बाइबल गवाह है कि पूर्व देशों में वो क्या था, सबसे क्या था, धनवान, बड़ा था। ओके, नामचीन व्यक्ति था, उसका नाम सब जगह में प्रसिद्ध था। ओके, इस प्रकार से परमेश्वर इन वचनों में अय्यूब के बारे में बताता है कि उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परमेश्वर की ओर से उसे सब कुछ मिला। परंतु आगे हम इन्हीं अध्याय में, इसी अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि अय्यूब का एक ही क्षण में सब कुछ क्या हो गया, चला गया। उसकी भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट, गधा गधी जितनी भी थे, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। उतना ही नहीं परंतु उसके बच्चे थे, और बच्चे भी क्या हो गए, खत्म हो गए। बच्चे भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। एक ही क्षण में क्या हो गया, चला गया। इतना नाम जो उस व्यक्ति का था, जो प्रसिद्ध था, वो जाना माना था पूरे गांव में, पूरे शहर में, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि उसका सब कुछ क्या हो गया, चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। और सब कुछ जाने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद अय्यूब अपने मुंह से, अपने जबान से क्या शब्द इस्तेमाल करता है हम देखेंगे। उसी अध्याय, 1 अध्याय का 20 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। अय्यूब का किताब उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन। तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। 21 वचन। ओके, पढ़ो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ओके, ऐसे परिस्थिति में अय्यूब ने अपने क्या किए, वस्त्र फाड़े। किस प्रकार से दुख उसने प्रकट किया, अपने वस्त्र फाड़े और अपने सर के बाल मुंडाकर वो क्या किया, भूमि पर गिरकर परमेश्वर की क्या की, आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की क्या की, महिमा की। उसने किसी भी प्रकार का परमेश्वर के ऊपर दोष या किसी प्रकार की परमेश्वर के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई। और 21 वचन में हमने क्या पढ़ा, लिखा हुआ है कि मैं अपने मां के पेट से क्या किया, नंगा निकला था और नंगाई लौट कर चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने क्या किया, ले लिया। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने क्या किया, ले लिया। चर्च, परमेश्वर ने जो कुछ उसको दिया था, अय्यूब कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया था परमेश्वर ने ले लिया। चर्च, अय्यूब ने इस प्रकार नहीं कहा कि मेरे पास इतना था, मेरे पास उतना था, मेरे पास से था, मेरे पास वो था, इतनी संपत्ति थी, इतनी धन संपत्ति चली गई, अब मैं क्या करूं। ओके, अय्यूब ने इस प्रकार से नहीं किया। अय्यूब ने अब जब उसकी संपत्ति खत्म हो गई, सब कुछ चला गया, अय्यूब ने अपने जीवन में एक ही बार दुख किया, एक ही बार दुख प्रकट किया कि जो कुछ था मेरा चला गया। और अंत में अय्यूब यही कहता है कि परमेश्वर का नाम क्या हो, धन्य हो। एक ही बार उसने दुख किया और अंत में अय्यूब ने क्या कहा, अय्यूब ने क्या किया, जो परमेश्वर ने दिया था परमेश्वर ने ले लिया है। अय्यूब कहता है जब परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे और अद्भुत रीति से आशीष करेगा। जब परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया है, अगर परमेश्वर ने लिया है तो परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा। जो कुछ मैंने खोया उसका 100 गुना मेरा खुदा मुझे लौटाएगा।
आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. चर्च, जो परिस्थिति से आप गुजरने के बाद उसी परिस्थिति में आपको नहीं पड़ना है। इन 1.5 सालों में जो कुछ खोया आपने उसको पर छोड़ दो, उन बातों को। जो कुछ गया है जाने दो। उसी में आप दुख मत बनाओ, उसी में आपको तकलीफ मत करो। जो लाजरस मर गया, उस मरे हुए लाजरस को रो के फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में नए लाजरस को पैदा करेगा। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. जो चीजें गई उसके लिए दुख मत बनाओ। एक बार दुख हो गया छोड़ दो, और ये सोचना है जब अब परमेश्वर मुझे आशीष करेगा वो 100 गुना आशीष करेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अय्यूब ने क्या किया? सब कुछ जाने के बाद में उसने ये किया कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परंतु अब के बाद जब परमेश्वर मुझे आशीष करेगा वो दुगनी आशीष होगी। चर्च, आप मुझे बताओ, जब अय्यूब के जीवन में जो कुछ था चला गया कि नहीं चला गया? चला गया, सब कुछ खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? हो गया, दोबारा वापस मिला कि नहीं मिला? मिला, मिला कि नहीं मिला? क्या जितना गया उतना ही मिला? नहीं, कितना मिला? दुगना, दुगना मिला। कितना मिला? दुगना। दुगना मिला। तो दुगना मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मनों को, हृदय को तैयार करना है। इन दिनों में जो कुछ खोया है परमेश्वर आपको दुगना देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें जब देता है वो क्या करता है? दुगना देता है। हालेलुया। Hallelujah. चर्च, एक बात क्या ध्यान से सुनना, जब मसीह लोगों के जीवन से जो कुछ चीज चली जाती है उसके लिए आपको दुख नहीं बनाना है, आपको रोना नहीं है। आपको यह सोचना है कि जो चीज मेरे जीवन से गई, जो आशीष मैंने खोया, जो भी मैंने मेरे जीवन में खोया है, परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से मेरे जीवन में दुगना करके लौटाएगा। दुगना करके परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करेगा? लौटाएगा। यह सोचना है आपको। उन्हीं चीजों में आपको नहीं पड़ना है। परंतु कई विश्वासी लोगों की सोच, उनका मन, उनका विचार करना किस प्रकार से मालूम है? जो इजराइल लोग जो मिस्र देश में जीवन जी रहे थे, आज कई मसीह लोग क्या कर रहे हैं? इजराइल लोगों के समान अपना जीवन, अपने सोच, अपने विचार मिस्र में जैसे जी रहे थे वैसे उनका जीना है। ओके, इस लॉकडाउन के बाद ये नहीं सोचना है कि जैसे परिस्थिति आ जाए कल वैसे रहेगी। चर्च, संसार में कुछ भी हो, मगर मसीह के जीवन में परमेश्वर अपने कामों को कभी भी रोकेगा नहीं। संसार में कुछ भी क्यों ना हो, परंतु मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य हमेशा जारी रहेगा। उसे कोई भी संसार नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है इजराइल लोगों के मिस्र में क्या हो गया? अंधकार फैला हुआ था और हर जगह में रोना, दुख था। मगर बाइबल कहती है कि मिस्र के घर में कुछ भी नहीं था। मिस्र के ऊपर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, और हम उसी में से कोई चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। संसार में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, मगर हमारे जीवन में प्रभु का कार्य हमेशा चालू होगा। इसके लिए चर्च, हम मिस्र देश में जी रहे थे वैसे हमको नहीं जीना है। पढ़ेंगे किस रीति से उनके सोच, उनके विचार थे। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। गिनती का किताब उसका 11 अध्याय, उसका 5वां वचन। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत खाया करते थे, और वे खीरे और तरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। ओके, यहां पर परमेश्वर ने इजराइल लोगों के लिए अच्छी योजना, अच्छे प्लान बनाए थे। ध्यान से सुनना चर्च, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं। जब मसीह लोग, प्रभु के लोग जो दुख में जाते, तकलीफ में जाते, परेशानी में जाते हैं, तब परमेश्वर अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाते, प्लान बनाता है। और भजन संहिता और नीति वचन की किताबों में लिखा है कि जो परमेश्वर हमारे लिए योजना और प्लान बनाते हैं उसको गिन भी नहीं सकते, वो अनगिनित है। हालेलुया। जितना हम हमारे बारे में नहीं सोचते उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा मेरे और आपके बारे में सोचता है।
ओके। और यहां पर इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने अच्छी योजना, अच्छे प्लान बनाए कि मेरे लोगों को मैं इस मिस्र से निकालकर ऐसे स्थान में लेके जाऊंगा जहां पर हानी और मिल्क बहता है, हानी और दूध, मधुर दूध बहता है, ऐसे देश में लेके जाऊंगा। ओके, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी योजना, ऐसी प्लान बनाई। परंतु यहां पर हम देखते कि इजराइल लोगों के सोच, उनके विचार, उनका सोचना पुरानी चीजों के ऊपर बना हुआ है। मिस्र में क्या क्या चीजें हमने इस्तेमाल की, मिस्र में सुबह हम क्या खाते थे, दोपहर में क्या खाते थे, रात को क्या खाते थे, सब प्रकार का खाना उनको याद है। जो जो मिस्र देश में उन्होंने जीवन बिताया वो सभी उनको क्या है, स्मरण आ रहा, याद आ रहा है। वो क्या क्या याद कर रहे हैं कि वहां की जो मछलियां, वहां का जो प्याज, वहां का जो लहसुन, वहां का जो तरबूज, वहां के जो पदार्थ थे वो हमें अपने जीवन में कभी मिलेंगे नहीं खाने के लिए। जो जीवन हमने मिस्र देश में जिया वो जीवन हमारे लिए अद्भुत था। जो चीजें हमने मिस्र देश में खाई वो हमें भविष्य में हमें कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार के सोच, इस प्रकार के विचार इजराइल लोगों के बीच में थे। हालेलुया। आज कई लोग, मसीह लोगों के सोच, मसीह लोगों के विचार ऐसे ही है कि इन 1.5 सालों में जो हो गया बहुत मुश्किल से तकलीफ हो गया, अब आगे का जीवन ऐसे नहीं चलेगा। इस प्रकार का हमारा सोच, हमारा विचार होता है। इजराइल लोग सोचते कि जो हमने खाना खाया वो हमें जीवन में कभी आगे मिलेगा नहीं, हमारे वर्तमान में, हमारे भविष्य में वो चीजें हमको नहीं मिलेगी। इस प्रकार के सोच उनके विचार थे। परमेश्वर प्लान थे कि मैं मेरे लोगों को अच्छे जगह में लेके जाऊंगा, अच्छी योजना, अच्छे प्लान उनके लिए मैं करूंगा। अच्छा भविष्य परमेश्वर ने सोच कर रखा था। परंतु यहां पर इजराइल लोग अभी भी उन पुरानी चीजों को ऊपर, पुरानी बातों को ऊपर पकड़ के रखे हैं। तो कैसे परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजना सक्सेस होगी? हालेलुया। चर्च, इस लॉकडाउन के बाद परमेश्वर का कार्य महान रीति से प्रकट होने वाला है। इस लॉकडाउन के बाद परमेश्वर अपने कामों को महान रीति से कार्य करने वाला है। जो 1.5 सालों में जो दरवाजे बंद थे, मेरा खुदा उन दरवाजों को खोलने वाला है अद्भुत रीति से। हालेलुया। और 2 तरीके की आशीष इस भारत देश में प्रकट होने वाली है। एक जो आशीष जो है, जो आत्मिक आशीष, जो कलीसिया के अंदर प्रकट होने वाली है। जो 1.5 सालों में जो कार्य हुआ, जो कार्य नहीं हम कर सके, जो 1.5 सालों में जो कार्य बंधा हुआ था, उससे भी कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करने वाला है। इन इतने सालों में जो नहीं हुआ, जो 1.5 सालों में हम लोग कर नहीं सके, उससे भी बढ़कर परमेश्वर इन दिनों में करने वाला है। एक महान बेदारी परमेश्वर कलीसिया के अंदर प्रकट करने वाला है। जितना नुकसान भारत देश में हो गया, जितने आत्माएं मर गए, उससे भी 100 गुना परमेश्वर नए नए आत्माओं को कलीसिया में लेके आएगा। कलीसिया महान रीति से चारों ओर से फैलने वाली है। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सामर्थ में, प्रभु के अभिषेक में, वचनों में, आत्माओं के, पवित्र आत्मा के फल में और पवित्र आत्मा के वरदानों में और 5 प्रकार के सेवकाई में कलीसिया मजबूत बनने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा कार्य परमेश्वर करने वाला है। और दूसरी प्रकार की आशीष ऐसी है कि हर मसीह लोग प्रभु के राज्य के लिए एक गवाह बनने वाले हैं। हर मसीह विश्वासी प्रभु के राज्य के लिए गवाह बनने आपको परमेश्वर आशीष करेगा और आपके आशीष के द्वारा दूसरे का जीवन आशीषित होगा। और जितने भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु उनको अपने वचनों में, अपने प्रार्थना में, अपने विश्वास में मजबूत करने वाला है। हालेलुया। तो चर्च, इन कार्यों में परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करने वाला है। जो कुछ गया है उसके रो के लिए फायदा नहीं है। उससे रोना बंद करना और अपने मन, अपने हृदय को तैयार करना। इस आने वाले इस लॉकडाउन के बाद नई आशीष जो परमेश्वर खोलने वाला है, उसको स्वीकार करने के लिए अपने मनों को, हृदय को तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी बताता हूं मैं। एक गरीब किसान जो काफी गरीब था और अपने जीवन में कुछ तरक्की करना चाहता था,
उसने कुछ पैसे जमा किए थे ताकि उसने सोचा कि मैं बाजार में जाके एक भैंस खरीदूंगा और भैंस खरीदने के बाद उससे मैं अपने जीवन में मैं आगे बढ़ूंगा, दूध वगैरह बेचकर मैं अपने भविष्य में आगे बढ़ूंगा। उस गरीब किसान ने सोचा और गरीब किसान ने कुछ रुपये जमा किए थे और रोहा किसान पैसों को लेकर बाजार में गया और बाजार में से एक भैंस को उसने क्या किया, खरीदा और बहुत खुश हो गया कि मेरे पास अपनी खुद की एक भैंस है। अब ये इस भैंस के द्वारा मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। और जब वो भैंस को बाजार से खरीद कर आ रहा था तो रास्ते में एक चोर ने उसको क्या रोका और उसको मारने की धमकी की, डंडे से मारने की कोशिश, धमकी दी, मैं तुझे मार दूंगा, जो कुछ तेरे पास है वो क्या करना, मुझे दे देना। इस प्रकार से वो चोर ने उस गरीब किसान को कहा। गरीब किसान बेचारा भोला था, उसको समझ में नहीं आया क्या करना। उसके पास बचे हुए पैसे थे वो भी छीन के क्या किया, चोर ने क्या किए, ले लिए। जो कुछ सामान खरीदा वो सामान भी ले लिया और जो भैंस खरीदी थी वो भैंस को भी उसने क्या किया, ले लिया। ओके। फिर गरीब किसान ने क्या कहा, वो चोर से कहा कि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, मुझे सिर्फ एक चीज दे देना। बोलते कौन सी चीज? बोलते जो डंडा आपके हाथ में है वो डंडा मुझे दे देना। वो चोर ने क्या कहा, डंडे से तुम क्या करोगे? उसने कहा ये डंडा मैं घर पे लेके जाऊंगा और मेरी बीवी पूछेंगी कि तू बाजार से मेरे लिए क्या लेके आया, तो मैं बोलूंगा मैं तेरे लिए डंडा लेके आया, तो खुश हो जाएगी बेचारी मेरी बीवी। उसने क्या किया, वो चोर से क्या किया, और डंडा, वो चोर ने क्या किया, डंडा वो क्या किया, तो गरीब किसान को दे दिया, गरीब व्यक्ति को दे दिया। उस गरीब व्यक्ति ने क्या किया, वो डंडा ले लिया और उसी डंडे से चोर को मार के भगा दिया। उसी डंडे से क्या किया, चोर को मारा और क्या किया, भगा दिया। और जो भी चोर ने सामान ले लिया था वो सारा सामान उसने क्या किया, वापस ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, इन दिनों में जो कुछ चोर ने हमारा चोरी किया, हमारा चोर कौन है बाइबल के अंदर? शैतान। जो कुछ उसने चोरी किया था चोरी किया, पर अब समय आया है हमारा कि जो कुछ हमारा छीना था वो मेरा खुदा वापस हमको देने वाला है, हमें वापस लेना है। इस प्रकार से अपने मनों को, हृदय को तैयार करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में जो दरवाजे खोलने वाला है, उन दरवाजों को संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसके लिए चर्च जो गया है उसको जाने दो, पर जो आने वाला है नया परमेश्वर की ओर से, उसे स्वीकार करने के लिए अपने मन को, हृदय को तैयार करना। हालेलुया। आत्मिक बातों के लिए और सांसारिक आशीष के लिए और आत्मिक आशीष के लिए अपने हृदय को तैयार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चर्च आप तैयार हो कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाए? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो? आप चाहते हो कि आपकी कलीसिया उन्नति पाए? आप चाहते हो कि आप उन्नति पाए, हाँ या ना? तो इसके लिए आपको पुरानी चीजों के ऊपर जो गई है उन चीजों को ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। अब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में उत्तम बातें प्रकट होने वाली है। आमीन, हालेलुया। आज क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना की ओर जाएं और इस संदेश के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज का संदेश जो भी है आज हमने सुना प्रभु, क्योंकि चर्च बाइबल के अंदर जहां जहां तकलीफ हुई, जहां जहां परेशानी से लोग गुजरे, वहां पर परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। और इन 1.5 सालों में जो जो समस्या में, तकलीफ से हम गुजरे, परमेश्वर इसी भारत देश में, हमारे जीवन में और कलीसिया में अपनी महिमा और अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाला है। मेरे खुदा, आज के दिन, इस संडे के दिन, इस सुबह के वक्त में आपके जो संडे प्रभु जो वचन हम सुन रहे हैं, ये आपका संदेश जो लोग सुन रहे प्रभु, वो आज का संदेश तेरे लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रभु जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में खोया,
जो चीजें भूल न सकते, चाहे कोई भी हो प्रभु, चाहे कोई भी चीज हो या कोई भी आशीष हो या कोई भी धन दौलत जो कुछ खोया है प्रभु, आपके नाम से उन चीजों को पर मनन न करे, वो अपने जीवन से भूल जाए और आपकी नई आशीष के लिए राह देखे जो आप देने वाला है। और इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की नजर, हर एक के विचार पुरानी चीजों को पर न जाते हुए प्रभु उनकी नजर, उनका ध्यान आपके ओर पर बना रहे, ताकि प्रभु वो लोग प्रभु जो आप प्रभु जो देने वाला है उस आशीष की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि प्रभु जो आपके ओर से आने वाला है वो 100 गुना प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा इस समय में प्रकट होने दे, तेरे महान कार्य इस समय में प्रकट होने दे, तेरे महान चमत्कार प्रभु जी प्रकट होने दे। प्रभु अय्यूब ने प्रभु जीवन में सब कुछ चला गया, आपने 100 गुना दिया प्रभु से। इजराइल लोगों ने प्रभु ओ प्रभु आप उनको अच्छा देना चाहता था, फिर भी उनके सोच, उनके विचार प्रभु से वो पुरानी बातों को पर प्रभु जी लगी हुई थी, प्रभु पुरानी चीजों को पर लगी हुई थी। परंतु हम इजराइल लोगों के समान नहीं बनना चाहते, हम अय्यूब के समान बनना चाहते, जो प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर वो जो नुकसान हुआ प्रभु, वो प्रभु कलीसिया के लोगों के जीवन में जो नुकसान हुआ प्रभु से, जो चला गया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। कलीसिया में प्रभु जो नुकसान हुआ हम धन्यवाद देते हैं। इन 1.5 सालों में जो भी प्रभु नुकसान कलीसिया में हुआ उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परंतु जो आने वाला है प्रभु कलीसिया के लोगों के जीवन में, कलीसिया के लोगों के परिवार में, ओ जीसस लव मिशन कलीसिया में वो 100 गुना उत्तम रहेगा, वो 100 गुना प्रभु जी पावरफुल रहेगा। क्योंकि जो दरवाजे तो खोलने वाला है कलीसिया के लोगों के जीवन में, ओ प्रभु चर्च के लिए प्रभु जो दरवाजे खोलने वाला है, जो आशीष तू ढेलने वाला है, जो सामर्थ तू ढेलने वाला है, जो तो अभिषेक तू ढेलने वाला है प्रभु, वो 100 गुना प्रभु हम देखेंगे प्रभु से, 100 गुना हम देखेंगे प्रभु से, और आपके नाम की महिमा होगी। ओ प्रभु तेरे महान कार्य को देखने थे, आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे, एक भी बीज प्रभु नष्ट न हो, परंतु जो संदेश प्रचार किया, जो बीज बोया गया वो 100 गुना फल लाए, ताकि कलीसिया और कलीसिया के लोग वो प्रभु 100 गुना आशीष पाए, वो 100 गुना उन्नति पाए, 100 गुना प्रभु सफलता की ओर बढ़े और दूसरे के लिए गवाही बन जाए। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरे कार्य को प्रभु इस संदेश के द्वारा हम देखना चाहते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने जो संदेश दिया प्रभु और संदेश के द्वारा अपने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस अंत में प्रभु, आज संडे के दिन जितने भी लोग प्रभु जमा हुए हैं आप अपने घरों में और संदेश सुन रहे प्रभु, तेरा आशीष उनके ऊपर उतर रहा है, तेरी आशीष उनके ऊपर उतर रहा है, तेरा शांति, तेरा प्रेम, तेरी खुशी उनके ऊपर उतर आए और आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए गवाह बनने दे और आपके महान कार्य को हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इस संदेश के लिए जो आपने दिया है प्रभु, हम आशीष करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं, सारी महिमा आपको को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर कहे आमीन, परमेश्वर कहे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे।